हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, अब तक मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक मैंने आपका हेलो एल्कीन में सारे के सारे पार्ट जो है वो कवर करवा दिए हैं। कल मैंने जो है आपका रिएक्शन वाला जो पार्ट था, ठीक है, यानी अभिक्रिया वाला जो पार्ट था, ठीक है, वो मैंने आपको सारा का सारा कवर करवा दिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं यूजेज। यूजेज कहने का मतलब है यहाँ पे उपयोग, यानी कि इसमें हम लोग जानने वाले हैं किस चीज़ का जो है कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग जो है इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो इसी तरह जो है क्लास जो है आप लोग रेगुलर ज्वाइन किया करो। इससे आपका जो है बहुत सारा जो है कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपका नॉलेज में भी जो है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, और आप जो है एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टेट का हो, बिहार, बंगाल, यूपी। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आपका जहाँ पे भी आपका NCERT, ठीक है, जहाँ पे भी आपका NCERT का नाम आपने सुना ही होगा, जहाँ पे भी आपका ये बुक आपका चल रहा है, तो मैं उसी बुक के अकॉर्डिंग आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये बुक आपका चलता है जिस भी क्लास में, ठीक है, तो उस स्टेट के कोई भी जो है स्टूडेंट यहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो है आज हम लोग सबसे पहले यूजेज, चलिए आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना नोट्स जो है वो बनाते जाइए। हेडिंग दीजिए यूजेज, यानी यहाँ पे उपयोग। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिथिलीन क्लोराइड। चलिए हेडिंग दीजिए मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड का उपयोग, मिथिलीन क्लोराइड का उपयोग सबसे पहले हम लोग यही जानने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में लिखिए यूजेज ऑफ मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, इसका यूज जो है कहाँ कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो मिथिलीन क्लोराइड का यूज जो होता है कहाँ पे, नंबर 1 दीजिए पेंट। किसमें? पेंट, 1 नंबर दीजिए आप। पेंट में मिथिलीन क्लोराइड का यूज होता है। नंबर 2 में आप लिखिए एरोसॉल बनाने में। इंग्लिश में भी इसको एरोसॉल और हिंदी में भी इसको एरोसॉल ही बोला जाता है। ठीक है, एरोसॉल बनाने में। पॉइंट नंबर 3, सॉल्वेंट के रूप में, यानी विलायक जिसको बोलते हैं। हिंदी में आप लोग क्या लिखेंगे? विलायक, यानी किसी भी चीज़ को घोलने के लिए जिस लिक्विड की ज़रूरत होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। हिंदी में आप लोग क्या लिखिए? विलायक, इसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को घोलने के लिए जिस लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो हालांकि सारे लिक्विड जो है एक ही विलयन में नहीं घुलते हैं, एक ही विलायक में नहीं घुलते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, ओके। और इसके अलावा और भी जो है बहुत सारा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और डिस्कस करें तो चलिए पॉइंट नंबर 4 आपको देखिए, ये जो है फॉस्जीन बनाने में भी, जस्ट मिनट, ये फॉस्जीन जो है फॉस्जीन
ये फॉस्जीन नहीं बनाता है। फॉस्जीन आपका क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ठीक है, फॉस्जीन ये आपका नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, ये भी जो है ना वायु में जब इसको आप खुला छोड़ देंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, मिथिलीन क्लोराइड को वायु में जब खुला छोड़ देंगे ना, तो ये भी क्या बनाता है, एक पॉइजनस गैस बनाता है, पॉइजनस गैस बनाता है, ठीक है, पॉइजनस गैस बनाता है। यानी एक क्या बनाता है, जहरीला गैस, ठीक है, जहरीला गैस, जिसका जो है उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, एक विरोधी पे, ठीक है, यानी अपोजिट वाले जो है होते हैं, तो वहाँ पे इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। जब दो देश के बीच युद्ध होते तो बड़े पैमाने पे युद्ध होते तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका मिथिलीन क्लोराइड के बारे में। चलिए अब आप दूसरा हेडिंग दीजिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए। हिंदी में भी आप लोग लिखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, CHCl3, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसको जो है आपका बनाने का विधि पूछता है, तो वो आप जो है क्या कीजिएगा, CHCl3 इसको जो है बनाने का विधि पूछता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन करें, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कार्बन कितने हैं, 1 हैं, यानी निश्चित ही ये किससे बनेगा, मीथेन से बनने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैं ये कहूँ कि मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, क्या बनाओ, जब आपसे ये बोलें कि मीथेन का क्या होता है, CH4, अब मैं आपको बोलूँ मिथेन से क्या बनाओ, मिथाइल क्लोराइड बनाओ, यानी आपको क्या करना है, एक H को हटा के Cl लाना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा मिथेन लोगे, उसके बाद इसको क्या करोगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे, सिंपल सा, ठीक है। और इसको जो है रिएक्शन करवाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सीधा लिखोगे CH3Cl और प्लस में आपका HCl, ठीक है। ऐसा आप ये अभिक्रिया आप तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि आपका क्या नहीं बन जाए, CHCl3 ये आपका नहीं बन जाए। ये मैंने एक बार कराया तो एक आया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और करवा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको, अब क्या बन गया, मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, CHCl3 बन गया था वहाँ पे। अब इसको फिर हम करवा देंगे क्लोरीन से। अब जब इसको करवाएंगे तो ये क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा, CH3 है तो हाइड्रोजन फिर घट जाएगा, 2 बन जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए तो उसको जो है ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे जो है आपका क्या बन गया था, CH3Cl ही बना था, यहाँ पे आपका होगा क्या, CH3Cl, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, HCl, प्लस में आपका HCl, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है फिर ये क्या होगा, फिर ये प्रोडक्ट भाग लेगा, तो ये क्या बन गया आपका CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2। फिर आपको क्या करवाना है, फिर क्लोरीन से करवा देना है, और अब ये आपका फाइनली क्या बन गया, H यहाँ पे 2 है तो एक H खत्म हो जाएगा, CH और क्लोरीन आपका एक बढ़ेगा, CHCl3 बन जाएगा, और प्लस में आपका HCl। फाइनली आपका ये क्लोरोफॉर्म बन गया। इसी का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसी का नाम है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि का वर्णन करें, तो ये आप 3 रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन का, उसी तरह से आपको बार बार जो है थ्योरी आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा आपको क्या लिखना है, जब मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा,
मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। पुनः जब मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, आपने करवाया था, पुनः ये देखिए मिथाइल क्लोराइड, पुनः मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो यह क्या बनता है, डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गया तो ये क्या बनता है, डाइक्लोरो इथेन, सॉरी डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन का निर्माण होता है। और जब डाइक्लोरोमीथेन को पुनः क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। यही तो आपका क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और आप ये तीनों रिएक्शन वहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको जो है आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। और ये जो है बहुत ही सिंपल में मैंने आपको बताया है। ठीक है, बुक में आपका बहुत ही डिटेल के अंदर है, जो कि आप लोग को रिमेंबर नहीं रह पाएगा, याद नहीं रह पाएगा, इसीलिए ये मैंने आपको शॉर्ट नियम बताए। ठीक है, तो इसका यूज करके आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। चलिए अब हम लोग जो है इसका क्या देखने वाले हैं, यूज देखने वाले हैं। चलिए इसका यूज देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जो है क्लोरोफॉर्म का यूज जो है वो आप देखिए। क्लोरोफॉर्म का यूज जो होता है, जस्ट ए मिनट, चलिए क्लोरोफॉर्म का यूज जो होता है वो कहाँ पे होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज आपको फ्रीऑन बनाने में होता है। क्या होता है, फ्रीऑन। अब आप बोलेंगे कि सर फ्रीऑन क्या है, तो फ्रीऑन जो है ये आपका क्या है, R22। इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, आपका AC में किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है। ठीक है, यानी जितने भी ठंडे मतलब होने वाला चीज़ है ना, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है फ्रीऑन का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और ये फ्रीऑन किससे बनता है, ये आपका क्लोरोफॉर्म से बनता है। तो ये आप याद रखिए, क्लोरोफॉर्म से फ्रीऑन बनाने में सहायता मिलती है। दूसरा आप लिखिए इसका उपयोग, दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा डाल के, इसका उपयोग भी किस में किया जाता है, पेंट में। ठीक है, और तीसरा आप एरोसोल में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो पॉइंट मैंने पहले लिखाए थे ये जो है इसमें भी आपको लिखना है। ठीक है, यानी इसमें भी आपका क्या होगा, एरोसोल बनाने में, पॉइंट में। और इसका उपयोग जो है इसके अतिरिक्त कहाँ किया गया था, इसका उपयोग जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोग क्यों करते हैं, वो जो आदमी पहले आप लोग सुनते होंगे कि बच्चे लोग को जो है क्या करता है, बेहोश करके जो है मतलब क्या करता है, वो लेके भाग जाता है बच्चे लोग को। ठीक है, तो वो किस चीज़ से किया करते थे, वो इसी से किया करते थे। ठीक है, जो आदमी नहीं समझते थे तो उसको क्या बोला जाता था पहले पुराने ज़माने में, कि वो कैसा कोई तो लकड़ी रखता है और उसी को जो है सूंघाता है, मतलब उसको सूंघने से जो है आदमी बेहोश हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है और उसको लेके भाग जाता है। लेकिन दरअसल बात ये है कि वो लकड़ी में जो है ना क्या लगा के रखता था, लकड़ी में आपका वो क्लोरोफॉर्म लगा के रखता था। ठीक है, और इसी क्लोरोफॉर्म के वजह से जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और सिर्फ ये बच्चे तो क्या, बड़े भी इससे बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर भी इसको काम में लेते हैं, कब, जब वो ऑपरेशन करते हैं, ना, तो उस समय जो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उस समय किया जाता है। लेकिन अब इसका जो है डिसएडवांटेज समझिए, हर किसी चीज़ में जिस चीज़ में फ़ायदा होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है, यानी उसका जो है आपको नुकसान भी होता है। तो इसका नुकसान भी जो है आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आपने, चलिए इसका देखिए अब डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने गलती से इसको क्या किया, हवा में खुला छोड़ दिया, जैसे ये आपका CHCl3 है। ठीक है, और आपने क्या किया, गलती से इसको हवा में खुला छोड़ दिया, तो ये जो है ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका COCl2 बना लेगा। ठीक है, और प्लस में आपका HCl, ये क्या बना लेगा, COCl2
2 बना लेगा। समझ रहे हैं? ये इसको चलिए संतुलित कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2 होने वाला है और उसके बाद आपका यहाँ पे 2 होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉस्जीन गैस कैसे बनता है, तो आप जो है इसका वर्णन कर दीजिएगा। जब क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ा जाता है तो उससे अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस बनता है। लेकिन अब आप ये सुनिए, आप बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे कि इसका डिसएडवांटेज होता है, यानी नुकसान होता है, तो ये तो फॉस्जीन गैस बना रहा है, तो ये फॉस्जीन गैस है क्या? फॉस्जीन गैस जो है ये इतना खतरनाक गैस है, इतना खतरनाक गैस है कि ये जो है आदमी का जान ले सकता है। ठीक है, तुरंत जो है ये आदमी का जान ले लेता है। ठीक है, फॉस्जीन गैस। और इसका उपयोग कहाँ पे किया गया था? इसका उपयोग आपको वर्ल्ड वार सेकेंड में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में फॉस्जीन गैस का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका डिसएडवांटेज भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए, आपका क्वेश्चन से ही जो है मतलब थ्योरी पार्ट से ही क्वेश्चन उठा के देता है। ठीक है, और यही कारण है कि मैं आप लोग को जो है उतना क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, साथ साथ ही जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, और ये कैसे आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की शीशी या काले रंग की शीशी में क्यों रखा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। यानी इसको जो है ब्राउन बॉटल या ब्लैक बॉटल, यानी भूरे रंग की शीशी या काले रंग की शीशी। तो क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की शीशी या काले रंग की शीशी में क्यों रखा जाता है? तो आपको पता है यहाँ पे सिंपल सा बात, क्योंकि ताकि इसमें जो है क्या नहीं पड़े, ताकि इसमें प्रकाश यानी सनलाइट जो है वो नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि ये हवा का उपस्थिति में तो रिएक्शन करता है, लेकिन इसके लिए इसको सनलाइट की भी ज़रूरी होती है, यानी CHCl3 वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था, उसमें ये ऑक्सीजन से तभी रिएक्शन करेगा जब क्या होगा उपस्थित, सनलाइट, यानी लाइट जब उपस्थित होगा तभी। सनलाइट हो या ना हो, लेकिन ये लाइट जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का लाइट हो, तो वो लाइट में हवा के उपस्थिति में तभी ये क्या बनाएगा, COCl2 बनाएगा। यानी ये क्या होता है, फॉस्जीन गैस होता है, तभी ये जहरीला गैस बना पाता है। तो इसी वजह से जो है इसको क्या किया जाता है, भूरे रंग की शीशी में या भूरे रंग की या काले रंग की बोतल में इसको रखा जाता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की शीशी में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे आसानी से रिप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, तो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है और आपका क्या चीज़ बच गया, अब आपका बच गया CCl4। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, चलिए, तो अब हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, CCl4 इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन इसमें 4 है और 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा, यानी हिंदी में भी इसको टेट्रा। ठीक है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। आप लोग हेडिंग दीजिए यूजेज ऑफ CCl4, यानी यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग। चलिए, हेडिंग दे दिए होंगे। देखिए, जितने भी आपको क्लोरीन पार्ट वाला यौगिक है, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जितने भी आपका क्लोरीन पार्ट वाला यौगिक है उसमें आपको सब में क्या होगा, एरोसोल तो कॉमन है,
एरोसोल जो है आपका, मैंने आपको बताया मिथिलीन क्लोराइड से भी, क्लोरोफॉर्म से भी, और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी क्या बनाया जाता है, एरोसोल बनाया जाता है। ठीक है, तो एरोसोल तो आपका सबके लिए कॉमन हो गया। एरोसोल के अलावा यहाँ पे इसका उपयोग दाग छुड़ाने के लिए किया जाता है, यानी धब्बा जो होता है ना, कपड़े पे जो दाग धब्बा होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, इट्स यूजेज फॉर क्लीन द, ओके, क्लीन द क्लॉथ। ठीक है, क्लीन द क्लॉथ मार्क, यानी कि ये जो है क्या किया जाता है, कपड़े में जो उपस्थित दाग होते हैं, कपड़े में जो उपस्थित चिन्ह होते हैं, उसको छुड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसके अलावा आप लोग दीजिए पॉइंट नंबर 3 दीजिए। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग दीजिए, पॉइंट नंबर 3 दे दिए हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग दीजिए ग्रीस को साफ करने में, यानी ग्रीस जो होता है ना, ग्रीस किसको बोलते हैं, ग्रीस हम लोग किसको बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं आपको जो गाड़ी में यूज किया जाता है ना आप, और मशीनरी चीज़ को जो जंग लगने से बचाने के लिए यूज किया जाता है, ग्रीजिंग, जिसको मैंने आपको मेटल नॉन मेटल वाला पार्ट में पढ़ाया था। तो ग्रीजिंग जो है, अगर कहीं पे ज़्यादा ग्रीस हो गया तो उसको जो साफ़ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, CCl4 का, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्या इसमें, ग्रीस को साफ करने में, क्लीन द ग्रीस। ठीक है, यानी ग्रीस को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इसके अलावा जो है यहाँ पे और इसका कुछ भी जो है यूज नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ओके, बाकी जो आपका मैंने बताया पेंट, तो पेंट में भी इसका यूज थोड़ा बहुत, थोड़े अल्प मात्रा में, आप लोग लिख लीजिएगा, अल्प मात्रा में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट एक और बच गया यहाँ पे, DDT। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है आपका एक DDT, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म जो है क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, डाइक्लोरो, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ठीक है, और इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। तो DDT का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। हिंदी में भी आपको ऐसे ही लिखना है, डाइक्लोरो यहाँ पे क्लोसो लिखा गया है, डाइक्लोरो। ठीक है, और ये डाइफ्लोरो, डाइफिनाइल। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, हो गया। ये जो आपका DDT का है फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इतना लंबा फुल फॉर्म होता है, इसी वजह से इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इसका जो है संरचना एक बार देख लीजिए, इसकी संरचना को एक बार देख लीजिए किस तरह से होता है।
चलिए देखिए इसकी संरचना मैं आपको बना रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्लोरीन रहने वाला है, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे भी आपका क्लोरीन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद इस वाले कार्बन पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहने वाला है, और एक यहाँ पे आपका फिनाइल, एक यहाँ पे फिनाइल। चलिए तो यहाँ पे आप फिनाइल बना लीजिए, सिंपल सा है। फिनाइल किस तरह से बनता है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा आपका। मैंने आपको बताया था फिनाइल किस तरह से, एक में देंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर दूसरा में देंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है। यानी आपको एक यहाँ पे देना है। हो गया, ये फिनाइल हो गया, ये इसमें आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। एक आपका यहाँ पे रहने वाला, तो यहाँ पे भी इस तरह से बनाइए ताकि ये आपस में इस तरह से क्या हो, जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, ये फिनाइल आपका बन गया, इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है आपका एक क्या रहने वाला है, एक क्लोरीन भी रहने वाला है, ठीक है। तभी तो ये कितना 4 क्लोरीन होगा ना, ट्राइक्लोरोइथेन मैंने बताया था आपको। और एक आपका कहाँ पे, यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए तो हो गया ये, क्या इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या इतना पार्ट को क्या बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है, ठीक है। इतना पार्ट को क्या बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है। तो ये देखिए, अब आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए तो अब जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यहाँ पे ट्राइक्लोरो है, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। और ये किसका, इथेन का पार्ट है, यहाँ एक क्लोरो आपका, यहाँ एक क्लोरो यहाँ, ठीक है। चलिए हो गया ये डीडीटी का संरचना है। ये आपका, अगर आपको और अच्छे से देखना है तो मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे आपको सबसे लास्ट में जो है आपको डीडीटी का जो है मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो वहाँ आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के पर्पज़ से जो है बनाया हूँ, तो ये आपका इस वजह से, ठीक है। बाकी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा वहाँ पे भी स्ट्रक्चर। चलिए तो ये जो है आज मैंने आपको यूजेज जो है वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया, जितने भी इसका जिस चीज़ का उपयोग था हेलो एल्केन में, तो वो मैंने आपको कवर करवा दिया पूरा का पूरा चैप्टर। अब मैं आपको नेक्स्ट दिन से जो है, अगर आप लोग जो है मुझे आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ, ठीक है, या फिर नया चैप्टर। ऐसे जो है फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपका डिसीजन कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी डिसीजन नहीं देते, तो फिर मैं आप लोग के लिए क्या लेके आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, जो चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट किए हैं, ओके, उसके लिए। और एक बात याद रखिए कि क्लास जो है ये कंटिन्यू आपका मंडे टू सैटरडे होता है, मंडे टू सैटरडे होता है। कितना बजे से आपका होता है ये क्लास आपका 9 यानी 9 बजे से होता है। तो सभी जो है क्या करो, अपने मोबाइल के अंदर जो भी क्लास आपको देखना है, जितने बजे भी क्लास देखते हो, जैसे कि 8 बजे आपका मैथ होता है, तो अगर आपको मैथ वाला क्लास देखना है तो आप 8 बजे क्या करो, मोबाइल में अलार्म लगा लिया करो, ताकि आपको जो है पता लग सके कि 8 चलिए टाइम हो गया है, तो क्लास का टाइम हो गया। तो आप प्रॉपरली जो है टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो, इससे आपको बिल्कुल क्लास वाला फील आएगा, ठीक है। और इसी तरह आप जो है, अगर आपको केमिस्ट्री का क्लास करना है तो आप 9 बजे अलार्म लगाओ, ताकि आप जो है सही समय पे क्लास जो है वो ज्वाइन कर सको, ठीक है। चलिए, ये आपको मंडे टू सैटरडे जो है डेली क्लास आपका होता है, तो आप लोग जो है डेली क्लास किया करो, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा जो है आपको और भी कुछ अगर
समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और हो रहा है क्लास को लेके, तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके जो है सवाल पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है कमेंट के अंदर आप अपना सवाल जो है डाल सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, या फिर आपको नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको डिस्कस करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे क्लास, जिससे कि सभी बच्चे जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, और यहाँ पे चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट, इसी के साथ ही जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है, एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।